हिमाचल विधानसभा उपचुनाव की तीनों सीटों पर वोटिंग जारी है और इसमें अभी तक क्या प्रतिशत रहा है वो आपको बता दें तो हमीरपुर, देहरा और नालागढ़ सीटों पर हो रहा है मतदान। और हमीरपुर में दोपहर 3 बजे तक अगर हम वोटिंग फीसद की बात करते हैं तो तकरीबन ये 57% तक जा पहुंचा है। इधर देहरा में 3 बजे तक 55.30% वोटिंग हुई है। नालागढ़ में दोपहर 3 बजे तक 63.70% मतदान हुआ है, यानी कि सबसे अच्छा मतदान अभी तक नालागढ़ में ही दर्ज किया गया है। तो लगातार देखिए वोटिंग की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के ब्यूरो मनोज धीमान इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी मनोज, वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, किस तरह का उत्साह लोगों में नजर आता है? वोटिंग प्रतिशत को लेकर भी क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल आरती, देखिए आज हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभाओं पर उपचुनाव हो रहे हैं जिनमें नालागढ़, हमीरपुर और देहरा हैं। और अगर उत्साह देखा जाए तो जो मतदाता हैं उनके अंदर एक नया उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार नए वोटर्स भी काफी हैं। महिलाओं में अच्छा खासा उत्साह देखा गया है और जो सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ था आरती, उस वक्त ही लोग अपने घरों से निकलना शुरू हुए थे और मतदान कर रहे थे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, क्योंकि देहरा काफी गर्म इलाका है और यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो दोपहर के वक्त जो है मतदाता अपने घरों में ही दुबक गए थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही मौसम खराब हुआ है, बादल छाए हैं और थोड़ा ठंडक भरा मौसम हुआ है, तो कहीं ना कहीं मतदाता एक बार फिर से मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अभी तक अगर बात की जाए 3 बजे की प्रतिशतता थी, यानी कि अभी तक कुल मिलाकर के बात की जाए तो 57% मतदान जो है वो देहरा में हो चुका है। और प्रतिशतता काफी ज्यादा है, क्योंकि अभी 1.5 घंटे का वक्त बाकी और बचता है। 1.5 घंटे में और ज्यादा प्रतिशतता बढ़ सकती है और मतदान के लिए लोग जो है वो घरों से निकल ही रहे हैं। ऐसे में देखिए तीनों जो उपचुनाव हो रहे हैं, तीनों सीटों पर जो है लगातार मतदाता जो है वो मतदान भी कर रहे हैं और नए वोटर्स में इस बार अच्छा खासा उत्साह देखा गया है। बहुत सारे लोगों ने जो नए वोट बने हैं उन्होंने मतदान किया है और खबरें अब तक से ये बात भी साझा की थी कि उनको मतदान करके अच्छा लगा। और क्योंकि देखिए एक जो मत होता है, एक वोट होता है, वो सरकार को बदल भी सकता है और सरकार को गिरा भी सकता है। तो ऐसे में युवकों की और युवतियों की ये राय थी कि हमारा मतदान करना जो है सबसे अहम अधिकार है और उसका प्रयोग करके वो गए हैं। तो देखिए तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त अभी और बचता है। 6 बजे ये वोटिंग समाप्त होगी। उससे पहले जितने भी मतदाता है उनका मतदान जो है वो करवाया जाएगा। और काफी दूर दराज के क्षेत्रों में जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, क्योंकि काफी लंबा सफर भी है, कई जगह बूथ जो है वो काफी दूर दराज के क्षेत्रों में है, तो आने जाने में वक्त भी लोगों को लग रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो आसमान से जो गर्मी तप रही है उसने कहीं ना कहीं मतदाताओं को भी परेशान किया है, क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी यहां पड़ रही है। और रोमांचक ये चुनाव हो रहे हैं, 3 विधानसभा के उपचुनाव जो हो रहे हैं। और आरती, सबको मालूम है कि ये तीनों विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया और अब वो भाजपा के निशान से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में हमीरपुर और देहरा की सीट को लेकर के अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत जो है वो तीनों विधानसभा सीटों पर लगा दी थी। भाजपा ने भी पूरी ताकत लगाई थी और रोमांचक ये चुनाव हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी भी चुनाव लड़ रही हैं, तो देहरा की सीट अपने आप ही एक खोट सीट कहलाई जा रही है। इस पर अच्छा खासा जो है रोमांच देखने को मिल रहा है। और जितने भी प्रत्याशी इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे हैं आरती, उनकी किस्मत जो है अभी थोड़ी देर में 6 बजे के करीब जो है वो तकरीबन पता चल जाएगा कि कितना मतदान हुआ है और उनकी किस्मत जो है ईवीएम में बंद होने वाली है, जिसका नतीजा जो है वो 13 तारीख को आएगा। तो देखिए, जहां एक तरफ बात की जा रही थी कि भाजपा और कांग्रेस, तो दोनों ही दल जो है वो कहीं ना कहीं इन सीटों पर जीत के से आश्वस्त दिखे हैं और दोनों ही दल कह रहे हैं कि हमारी जीत होगी। लेकिन जनता किस तरफ जाएगी और किस तरफ नहीं जाएगी ये तो 13 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि दोनों ही दलों के लिए इन तीनों सीटों पर जो है वो जीत हासिल करना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है, तो वहीं हमीरपुर में मुख्यमंत्री का गृह जिला है और नालागढ़ को लेकर के भी कांग्रेस अच्छी खासी जो है वो आश्वस्त दिखी है। तो ऐसे में भाजपा के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि निर्दलीयों को भाजपा में शामिल किया है और उनको बीजेपी के टिकट से जो है वो चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो जीत के लिए दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। और बल्कि अगर बात की जाए तो मुद्दों से रहित ये चुनाव रह रहा है। मुद्दे कुछ खास नहीं दिखे हुए हैं सामने, बल्कि जीत की तलाश जो है इन चुनावों में की जा रही थी। मुद्दों को छोड़ करके अब जीत को तराशना शुरू किया गया था। काफी लंबा चुनावी प्रचार चला और लंबे चुनावी प्रचार में आरोप प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन आज वो दिन आ चुका है, कुछ वक्त बचा है मतदान के लिए, जब ये सारे का सारा खेल खत्म होने वाला है। यानी कि जो जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत कैद हो जाएगी और 13 तारीख को नतीजे आएंगे। उसमें आरती पता चल जाएगा कि आखिर कौन जीतता और कौन हारता है। तो तभी पता चलेगा कि आखिर मतदाताओं ने किस पर भरोसा किया। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।